सीमांकन नहीं हुआ तो घुटनों के बल पहुंचा किसान, कलेक्ट्रेट में लगाई न्याय की गुहार। डीआर न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। विदिशा में अपनी जमीन के सीमांकन को लेकर परेशान एक किसान ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। किसान कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार से जनसुनवाई कक्ष तक घुटनों के बल पहुंचा और अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान ग्राम रामपुर बंधिया निवासी किसान टीकाराम कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपनी जमीन का सीमांकन नहीं होने से नाराज किसान ने मुख्य द्वार से जनसुनवाई कक्ष तक घुटनों के बल चलकर विरोध दर्ज कराया। रास्ते में पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में पुलिसकर्मियों ने किसान को उठाकर जनसुनवाई कक्ष तक पहुंचाया, जहां उनकी शिकायत तहसीलदार के समक्ष रखी गई। इसके बाद तहसीलदार किसान को कलेक्टर से मिलाने ले गए, जहां उन्होंने अपनी पूरी समस्या विस्तार से बताई। किसान टीकाराम के अनुसार उन्होंने अपनी लगभग 7 बीघा जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन किया था। राजस्व विभाग ने 2 बार सीमांकन की प्रक्रिया तय की, लेकिन दोनों बार पड़ोसी किसान मौके पर नहीं पहुंचे। इसके चलते सीमांकन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी और प्रकरण निरस्त हो गया। किसान का आरोप है कि पड़ोसी लगातार सीमांकन में बाधा डाल। उन्होंने मांग की है कि राजस्व विभाग की टीम पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी संबंधित पक्षों की मौजूदगी में सीमांकन कराया जाए। टीकाराम ने बताया कि सर्वे क्रमांक 22 की 1.547 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन लंबे समय से, जिससे खेती किसानी के काम प्रभावित हो रहे। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और अब पुलिस बल की मौजूदगी में सीमांकन की नई तारीख तय करने की तैयारी की जा रही है। सपेरा परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए मदद की भीख मांगी। परिवार ने दबंगों जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। सीहोर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जहां दौलतपुरा गांव से आए एक सपेरा परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए मदद की भीख मांगी। परिवार ने दबंगों पर जमीन कब्जाने, झोपड़ी में आग लगाने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 है या तहसील के दौलतपुरा गांव से पहुंचे सपेरा परिवार ने कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों हाथों का कटोरा बनाकर प्रशासन से न्याय की मांग। परिवार का आरोप है कि एक प्रभावशाली राजनीतिक और व्यापारी परिवार से जुड़े लोगों ने उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है और वर्षों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार की अनीता नाथ ने बताया कि सरकार द्वारा उनके पूर्वजों को जीवन यापन के लिए यह भूमि दी गई थी और उनकी 4 पीढ़ियां इस जमीन पर खेती करती आ रही। लेकिन वर्ष 2008 से कुछ लोग कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं और कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, विरोध करने पर हमें धमकाया जाता है, मारपीट की जाती है और न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उनकी झोपड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो। उनका कहना है कि उन्हें गोली चलाकर डराया गया और जिंदा जलाने तक की धमकियां दी जा रही। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। वहीं जिले में हर साल हजारों जमीन संबंधी विवाद सामने आते हैं, जिनमें कब्जा, सीमांकन, बंटवारा और धोखाधड़ी के मामले प्रमुख हैं। सपेरा परिवार ने कलेक्टर और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा अपनी भूमि का अधिकार वापस दिलाने की मांग। घटना ने जमीन विवादों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। तेज हवाओं से मकान गिरा, हजारों का नुकसान। अहमदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुरा में तेज आंधी और हवाओं ने एक परिवार का आशियाना उजाड़ दिया। हालांकि समय रहते परिवार के सदस्य घर से बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्राम अरण्या सुल्तानपुरा निवासी जसमत सिंह का कच्चा मकान हाल ही में चली तेज आंधी और हवाओं की चपेट में आकर धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार के सभी सदस्य मकान के अंदर मौजूद थे। अचानक मकान की दीवारें हिलने लगी और स्थिति को भांपते हुए परिवार के लोग तुरंत बाहर निकल आए। कुछ ही पलों बाद पूरा कच्चा मकान जमीन पर गिर गया।
गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं, लेकिन मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मकान गिरने से घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे परिवार को हजारों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। जसमत सिंह के अनुसार तेज हवा चलने से मकान हिलने लगा। हम लोग तुरंत बाहर निकल आए और थोड़ी देर बाद पूरा मकान गिर गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार अस्थायी व्यवस्था के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना देकर आर्थिक सहायता और राहत उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई कच्चे और जर्जर मकान मौजूद हैं, जो बारिश और आंधी के दौरान कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे मकानों का सर्वे कराने और पात्र परिवारों को आवास योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। फिलहाल परिवार प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। समय रहते सभी लोगों के बाहर निकल जाने से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने जर्जर मकानों की स्थिति और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए।